Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, assertion there may in which 3 diffuses faster than O2. Reason है उसका rate of diffusion of gas is inversely proportional to square root of its density. Option A है both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option B है both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option C है assertion is correct but reason is not correct. Option D assertion is not correct but reason is correct. The key concept for this question is Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion states that pass rate of diffusion it is inversely proportional to square root of mass of the gas. Rate of diffusion is inversely proportional to square root of molecular mass of the gas, right? और rate of diffusion होता है वो inversely proportional होता है square root of density of the gas के भी, ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन में मेंशन है अमोनिया डिफ्यूजेस फास्टर दैन ऑक्सीजन। अगर हम मॉलिक्यूलर मास देखें अमोनिया का क्या होता है नाइट्रोजन का होता है हमारे पास 14 ग्राम पर मोल प्लस 3 इंटू 1 ग्राम पर मोल हमारे पास दे देगा क्या 17 ग्राम पर मोल, ठीक? यानी मॉलिक्यूलर मास जो है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया हमारे पास है 17 ग्राम पर मोल। और अगर हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन की तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा एक ऑक्सीजन एटम के लिए जो हमारे पास एटॉमिक मास हो जाएगा वो हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो 32 ग्राम पर मोल, राइट? हमारे पास क्या हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, राइट? अब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर मास की तो देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारे पास ज्यादा है और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया के, ठीक है? अगर किसी का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा तो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम, ठीक है? तो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा ऑक्सीजन का तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम किसका ऑक्सीजन का, राइट? मॉलिक्यूलर मास ज्यादा किसका ऑक्सीजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम किसका ऑक्सीजन का, मॉलिक्यूलर मास कम किसका हमारे अमोनिया का तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा किसका अमोनिया का, यानी जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है वो हमारे अमोनिया का ज्यादा है और ऑक्सीजन का कम। यही हमारे असर्शन में गिवन है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है अमोनिया का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, राइट? तो असर्शन हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है? डिफ्यूजेस faster than oxygen because molecular mass of 3 is smaller than molecular mass of oxygen, ठीक है? इसका molecular mass ज्यादा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम इसका molecular mass ज्यादा, राइट? अब हमने ये देख लिया हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें सेकेंड स्टेटमेंट के रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Grams लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के भी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो हमारे पास सही है बट इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो हमारा अमोनिया डिफ्यूजन फास्टर ऑफ इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा मॉलिक्यूलर मास वाला फैक्टर वो सूटेबल फैक्टर है, इसलिए कहेंगे हम लोग ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोथ assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Thank you and all the best.